हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस की जीके जीएस की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। बेटा, ये क्वेश्चंस तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। शुरुआत करूँगी अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्या है बेटा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल होती है? तो बेटा, ये होती है पहली अनुसूचित जाति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल होती है। बेटा, पहले में, प्रथम में होती है, पहली में। ठीक है बच्चा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित रखते हैं? बेटा, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में जो बेटा हरित क्रांति थी उससे ये संबंधित रखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है? बेटा, किला मुबारक बेटा पंजाब में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रेड पांडा विंटर कैनिवल कहाँ बनाया जाता है? ये बेटा बनाया जाता है रेड पांडा विंटर कैनिवल बेटा सिक्किम में बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्किम में क्या बनाया जाता है, तो बेटा रेड पांडा विंटर कैनिवल। ठीक है बेटा, तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो बेटा, तो आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, इनको रटना मत। आप इनके बेटा नोट्स बना के करोगे तो ईजिली आपको लर्न रहेंगे। ये क्वेश्चंस बेटा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी एमटीएस के लिए नहीं, आप एसएससी के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जैसे जीडी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएल, तो बेटा उनके लिए भी ये बेटा यूज़फुल रहेंगे। तो आप इनको नोट्स बना, साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलना बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मैची इनमें से किसकी सहायक नदी है? बेटा, ये है महानंदा नदी की सहायक नदी है बेटा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, बेटा भारत और नेपाल को दोनों देश से होने वाली नदी कौन सी है? तो बेटा वो है मैची नदी। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि मैची नदी किसकी सहायक नदी कौन सी है, तो बेटा महानंदा नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? ये बेटा नागालैंड को 371 ए अनुच्छेद के अंदर विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि नागालैंड को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान किया है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए 371 ए के अंतर्गत अनुच्छेद के अंदर नागालैंड राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारत के स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन निकट स्थित है? बेटा ये है बांग्लादेश के। ठीक है बेटा, ओहो ये टिक का निशान कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। भारत के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित सुंदरवन संरक्षित वन बेटा बांग्लादेश के निकट स्थित है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थित किया था? बेटा जो दक्षिण पूर्व एशिया शिपिंग उद्यम स्थापित किया था बेटा, वो चोल वंश ने किया था। चोल वंश ने बेटा दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था। आपसे ये पूछा जाए कि चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा उद्यम स्थापित किया था, तो बेटा शिपिंग किया था। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों और परतों
परतों से प्राप्त होता है बेटा वो है बेटा तांबा। जो तांबा है बेटा ये खनिज की दरारों और परतों से प्राप्त होता है तांबा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु व सेवा कर लागू किया गया था? बेटा ये जो था बेटा संशोधन जो अधिनियम किया था वो था 101 ऑप्शन नंबर सी के तहत बेटा 101 अधिनियम के तहत वस्तु और सेवा कर लागू किया गया था। बेटा आपसे ये भी पूछा जाए कि संशोधन जो अधिनियम था 101 के अंतर्गत कौन सा कर लागू किया गया था, तो बेटा वस्तु और सेवा कर लागू किया गया था। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान के मिट्टी के कटाव का रोकने में मदद करता है? बेटा ये है शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन नंबर ए शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण जो होता है राजस्थान में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मदद करता है। ठीक है बेटा, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण कौन से राज्य को मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मदद होता है? बेटा वो है राजस्थान। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदानों के विभाजित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? जो विधेयक पेश किया गया था वो था माल मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर बी माल मिंटो सुधार विधेयक पेश किया गया था। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बेटा ये चीज़ याद रखना, भारतीय सदन का उच्च सदन जो है बेटा राज्यसभा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि राज्यसभा कौन सा सदन है, तो बेटा ये उच्च सदन है। भारत सदन का ऊंचा सदन मतलब सबसे ऊंचा वाला जो सदन है बेटा ये राज्यसभा सदन है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के गायक है? बेटा जो उस्ताद अमजद अली खान जो थे बेटा वो सरोद वाद्य यंत्र के वादक थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? बेटा वो थे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में स्पष्ट रूप से बेटा ये व्यक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है बच्चा, अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? बेटा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो बाणभट्ट कौन से राजा के दरबारी के कवि थे, तो ये था बेटा हर्षवर्धन। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं साथ साथ में आपको और भी बता रही हूँ एडिशन क्या होता है कि बेटा आपसे किस प्रकार से और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर उस टाइप के क्वेश्चंस पता होने चाहिए बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? बेटा जो मूल भारतीय राजवंश के अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जो जारी किए थे बेटा वो किए थे सातवाहन वंश ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश ने क्या शासकों ने क्या जारी किया था बेटा? उसने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से है? तो भोटिया जो है बेटा ये उत्तराखंड राज्य की एक अनुसूचित जनजाति है बेटा। ठीक है, ये जो भोटिया जो है बेटा ये उत्तराखंड की जिसको आप कह सकते हो उत्तराखंड
राज्य के अनुसूचित एक जनजाति है बेटा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो अनुसूचित जनजाति का क्या नाम है, तो वो है भूटिया बेटा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश का स्थल रूरल देश है बेटा। जो दक्षिण अमेरिका का देश का स्थल रूरल देश जो है बेटा, पैराग्वे है। ऑप्शन नंबर ए। आपसे ये भी पूछा जाए पैराग्वे स्थल स्थल रूरल देश है, कौन से देश का है, तो ये दक्षिण अमेरिकी देश का बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। तो बेटा यूनेरिया पौधा थैलोफाइटा नहीं है बेटा। यूफेनेरिया पौधा थैलोफाइटा नहीं है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन जिन पौधों का संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें किस तौर के डैश के तौर पे जाना जाता है बेटा। जिन पौधों का संवहन तंत्र नहीं होता उसको बेटा हम कहते हैं बायोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी, बायोफाइटा पौधा जो होता है बेटा, उसमें संवहन तंत्र जिन पौधों में नहीं होता है उसको हम बायोफाइटा कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत के मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। भारत का मयूर सिंहासन बेटा नादिर शाह लेके गए थे। ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भारत से जो नादिर शाह थे, भारत से कौन सा सिंहासन लेके गए थे, तो बेटा वो मयूर सिंहासन लेकर गए थे। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चैरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक संस्कृति नृत्य है बेटा। ये है मिजोरम राज्य का पारंपरिक संस्कृति नृत्य है बम्बू डांस के रूप में जो प्रख्यात है चैरो। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेटा बम्बो डांस के रूप में प्रख्यात कौन सा नृत्य है, तो वो चैरो है बेटा। तो आपको हर एक प्रकार से क्वेश्चंस पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चैरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक संस्कृति नृत्य है, तो वो है मिजोरम। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का प्रभार कौन ग्रहण करता है। मतलब ये है कहने का बेटा, यदि राष्ट्रपति नहीं होता है तो बेटा उनका जो पदभार है वो कौन संभालता है। वो जो बेटा संभालते हैं वो राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष संभालते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, मतलब वो जब नहीं होते हैं तो वो उनका पदभार राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष संभालते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बेटा वो कावेरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, निम्नलिखित में से कौन से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं होती है। बेटा देखो, गुजरात की तट रेखा है, बिहार की नहीं है, पश्चिम बंगाल की तट रेखा है, आंध्र प्रदेश की भी तट रेखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी भारतीय की राज्य की तट रेखा नहीं है बेटा। और भी है लेकिन जो यहाँ पे जो ऑप्शंस वाइज जो है बेटा, बिहार की तट रेखा नहीं है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, थोड़े क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसलिए 25 से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आगे क्वेश्चन क्या है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। बेटा खारे पानी में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प कौन से है। सतपुरा, विंध्य, अरावली, गुरु शिखर। तो इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है गुरु शिखर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इनमें से कौन सा पाषाण युग 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता। बेटा पाषाण, नव, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण, ये तीनों एक ही उसमें आते हैं, लेकिन जो ताम्र पाषाण है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूपरावरण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपरावरण के बेटा ऊपरी भाग को दुर्बल तापमंडल कहते हैं। दुर्बल तापमंडल कहते हैं किसको? भूपरावरण के ऊपरी भाग को बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भू चिन्ह ओटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? बेटा आपसे ये पूछा जाए कि ओटो एरिया झील और एरी झील के बीच में जो स्थित है बेटा, नियाग प्रताप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, कंप्यूटर प्रणालियों के संग्रहण के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है बेटा? जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नो, एडर का प्रयोग नहीं किया जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चीनी यात्री हेवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो बेटा ये हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेवेन सांग आए थे। या आपसे ये पूछा जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो बेटा पता हो, चीनी यात्री हेवेन सांग। ठीक है बेटा, तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे बेटा? वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि एन गोपाल स्वामी अयंगर कौन मसौदाकार कौन से अनुच्छेद के थे बेटा? तो 370 के थे। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, बेकिंग पाउडर के में पाए जाने वाले तत्व कौन से है बेटा? बेकिंग पाउडर के अंदर जो पाया जाता है बेटा, सोडियम पाया जाता है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन। ठीक है, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन पाई जाती है। चार गैसें पाई जाती है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो बेटा उसका आंसर है मोरक्को है बेटा। ठीक है बेटा, उनका नाम क्या है? मोरक्को। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं मोरक्को। ठीक है बच्चा, मोरक्को। ठीक है बेटा, मोरक्को। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा बोलने में क्या गलती तो नहीं होगी तो देख लेना बेटा। वैसे तो मोरक्को है ये, मोरक्को। हाँ, मोरक्को। ठीक है बच्चा, मोरक्को है इसका। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है बेटा? वो है मानसरोवर झील बेटा। मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है बेटा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मानसरोवर झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बेटा वो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर बेटा खजुराहो मंदिर से समूह से संबंधित है बेटा। ठीक है, खजुराहो मंदिर से संबंधित समूह से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चा, अब आपसे ये पूछा, खजुराहो मंदिर समूह से कौन सा महादेव मंदिर संबंधित रखता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत के पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है बेटा? भारत की पाषाण कालीन शिला चित्रकारी बेटा भीमबेटका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव बनाती है?
भगोरिया उत्सव जो बनाती है बेटा वो है भील बनाती है बेटा। भील जनजाति भगोरिया उत्सव बनाती है। या आपसे ये पूछा जाए कि भील जनजाति कौन सा महोत्सव बनाती है तो बेटा वो भगोरिया उत्सव बनाती है। आज का क्लास बेटा मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट मेरा पसंद आया होगा। वीडियो बेटा अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। एंड आपको कुछ वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम्स लग रही हो बेटा, कोई भी आपको सुझाव देने हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा बेटा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी क्या नहीं बेटा। नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी बेटा, जिससे क्या होता है बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना और इम्प्रूवमेंट करूँगी जिससे कि आपको वीडियो अच्छी लगे बेटा। एंड इसके अलावा बेटा यदि आप मैथ्स को भी सीखना तो मेरी बेटा SSC MTS की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ्स की क्लास भी चलती है। यदि बेटा आप मैथ्स में भी इंटरेस्टेड हो तो बेटा मेरे चैनल में जाके एक बार मेरी मैथ्स की क्लास को भी ज़रूर अटेंड कीजिए बेटा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी बेटा। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाती हूँ बेटा मैं आपको कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी यदि आपने चैप्टर्स भी नहीं किए होंगे तो बेटा आप बिना चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलो वो तो मैथ्स की क्लास की बात है, लेकिन GK GS की क्लास है बेटा। तो मैंने आज प्रैक्टिस सेट में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कराए क्योंकि बेटा पेपर चल रहे हैं। तो जिन बच्चों के पेपर अभी नहीं हुए हैं बेटा उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। डेली ही मैं आपके लिए GK GS का और मैथ्स का दोनों का ही प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ, जो कि आपके लिए बेटा बहुत ही यूज़फुल होगी। यदि इसके अलावा आपके कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और बेटा ये जो वीडियो है ये SSC MTS के लिए तो ज़रूरी है बेटा, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो SSC MTS, SSC GD, SSC CHL, SSC CHL, CGL, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो बेटा उनके लिए भी वीडियो बहुत जरूरी, क्योंकि बेटा ये सभी एग्ज़ाम SSC ही करवाता है। तो क्वेश्चन बेटा उन्हीं को घुमा फिरा के ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि बेटा हर उसका लेवल SSC का लेवल सेम ही होता है बेटा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए कल फिर मिलेंगे बेटा नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा।